सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं नासिर हूँ और फिर से हम आ गए अपने इस दीनी प्रोग्राम को शुमारा लेके आपके लिए। और मेरे साथ यहाँ मुफ्ती नज़ीर साहब हैं। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से हमसे गुफ्तगू करने के लिए। पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं, आपको कई फ़ोन आते होंगे, खासकर रमज़ान के महीने में लोग फ़ोन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो ज़कात देनी है, सदक़ात देने हैं, वो किस तरीके से देने हैं, सही उसका तरीका क्या है? क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। अल्लाह ने हर अपन ईमान वाले बंदे पर जी। जो चीज़ें फ़र्ज और लाजिम की हैं और जो इस्लाम की बुनियाद हैं, उनमें से एक अहम तरीन चीज़ ज़कात भी है। जैसे नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज है, जैसे रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज है, इसी तरह से ज़कात भी फ़र्ज है, मगर ये हर मुसलमान पर फ़र्ज नहीं है। उसके लिए माल की एक ख़ास मिक़दार होना ज़रूरी है जिस पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला शानहू ने नमाज के साथ ज़कात की अदायगी का बार बार हुक्म दिया है, और आम तौर पर जहाँ भी नमाज का तज़किरा होता है वहाँ उसके साथ ही ज़कात का तज़किरा भी होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी जब किसी को कलमा पढ़ाते थे, जब वो मुसलमान हो जाता था, तो जैसे नमाज का हुक्म करते थे वैसे ज़कात का भी हुक्म करते थे। बहुत मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। उन 5 चीज़ों में से पहली चीज़ है कलमा तय्यबा की गवाही देना, अल्लाह के नबी के, अल्लाह के माबूद होने और अल्लाह के नबी होने की गवाही देना, नमाज कायम करना और ज़कात देना। जी। तो ज़कात की फर्जियत बहुत सख्त और अहम तरीन फर्जियत है। ये इतनी सख्त फर्जियत है कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए और उस वक्त कुछ इलाके के लोगों ने ज़कात देने का इनकार कर दिया, तो उस वक्त के जो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेंगे। और जब उनसे पूछा गया कि हज़रत ये तो मुसलमान हैं, आप इनके खिलाफ ऐसा एक्शन क्यों लेंगे, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हज़रत नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो ये ज़कात अदा करते थे, अगर उसमें से एक रस्सी भी रोक देंगे, और एक हदीस में अगर छोटी बकरी का बच्चा भी रोक देंगे, तब भी मैं उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लूंगा, क्योंकि ये ज़कात क्यों रोकेंगे ये। जी। तो गर्ज है कि ज़कात एक अहम तरीन हुक्म है, इसलिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी तरह से समझे और मालूम करने की कोशिश करे कि ज़कात कब लाजिम होती है, किस तरह लाजिम होती है और मुझे किस तरह से अदा करनी है। जी। ये ऐसे ही जैसे हर मुसलमान पर फ़र्ज है वो जाने कि वज़ू किस तरह करना होता है, गुस्ल किस तरह करना होता है, इसी तरह से उसका हर मुसलमान को लाजिम है कि वो ये सीखे और मालूम करे और याद रखे कि ज़कात कितने माल पर लाजिम होती है, किस तरह लाजिम होती है, कि हर मुसलमान की ड्यूटी है इल्म भी हासिल करना और उस पर अमल भी करना, सीखना भी और उस पर अमल भी करना। यानी हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो ये जानता हो कि मुझ पर ज़कात कब लाजिम होती है या हो गई है या भी नहीं, और कितने माल पर मुझे कितनी ज़कात देनी है और अदा करने का तरीका क्या है, ये सारा हर मुसलमान को जानकर रखना जरूरी है। जी। जो मुसलमान आज पूछता है इसका मतलब यह है कि आज तक उसने सुस्ती बरती है। हाँ, अगर जानने के बाद कोई कंफ्यूजन हो जाए तो पूछना चाहिए, वरना आज जब कोई इंसान पूछता है जनाब ज़कात कैसे अदा करनी है, तो दूसरे लफ्ज में वो ये कहता है कि गोया आज तक मैंने न सीखा है न दी है। जी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे मुसलमान ज़कात देते भी हों, लेकिन फिर किसी वजह से को शक हो गया तो वो मालूम करने के लिए का पूछ सकते हैं, वरना कोई आदमी ये कहे कि मुझे पता ही नहीं है ज़कात कैसे देनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज तक इसने न सीखा है न दी होगी कभी। ये तो बहुत ही खतरनाक हालत है। बहरहाल, जब अल्लाह ताला शानहू किसी ईमान वाले को माली पोजीशन मजबूत कर दे तो उस पर ज़कात फर्ज हो जाती है। जी। तो सवाल ये है कि कितनी माली पोजीशन होनी चाहिए जिस पर ज़कात फर्ज होती है। जी। तो अल्लाह के नबी ने अपने ज़माने में जो उसके लिए मीटर बनाया था, जो उसके लिए तय कर दिया था कि इतना माल होना चाहिए, वो अल्लाह के नबी ने अपने ज़माने में माली एतबार से फरमाया था, जिस आदमी के पास 200 दिरहम चांदी या 20 मिसकाल सोना होगा उस पर ज़कात फर्ज है। जी। आज के ज़माने में दिरहम भी नहीं है, मिसकाल भी नहीं है। जी। आज कहा जाता है कि जिस इंसान के पास 612 ग्राम चांदी या उसका पैसा हो, या
87 ग्राम सोना या उसका पैसा हो जी तो उस आदमी पे ज़कात लाजिम हो जाएगी। 612 ग्राम चांदी या उसका पैसा। तो आज जब एक मुसलमान कहता है कि जी मेरे पास चांदी है, सिर्फ कितनी चांदी होनी चाहिए जिस पर मुझे ज़कात लाजिम हो जाएगी, तो जवाब आएगा 612 ग्राम चांदी होनी चाहिए, तो आप पे ज़कात लाजिम हो जाएगी जी। दूसरा मुसलमान कहता है कि जी ठीक है, मेरे पास सिर्फ सोना है, कितना सोना होना चाहिए ज़कात लाजिम हो जाएगी, तो जवाब आएगा सोना होना चाहिए 87 ग्राम 87 ग्राम, जी तो आप पे ज़कात लाजिम हो जाएगी। अब तीसरा मुसलमान है, वो ये कहता है मेरे पास ना सोना है ना चांदी है, जी मेरे पास तो कैश करेंसी है, ज़कात कितनी लाजिम हो जाएगी, तो जवाब आएगा 612 ग्राम चांदी की जितनी वैल्यू, जितनी कीमत बनती होगी, जब आपके पास उतना पैसा आ जाएगा तो आपके ज़िम्मे ज़कात लाजिम हो जाएगी। तो अच्छा, आजकल मैंने जब अपने सुनार का काम करने वाले लोगों से पूछा तो उनके बताई हुई तरतीब के मुताबिक आज 44,000 रकम जिसके पास होगी वो मालदार मुसलमान है और उस पर ज़कात लाजिम हो जाएगी जी 44,000 की रकम। अब खुलासा ये हुआ कि जिस इंसान के पास 612 ग्राम चांदी है उस पर ज़कात लाजिम होगी, जिसके पास 87 ग्राम सोना उस पर ज़कात लाजिम होगी, जिसके पास 612 ग्राम चांदी की कीमत करेंसी होगी उस पर भी ज़कात लाजिम हो जाएगी। ये तीनों आदमी जो है वो निसाब वाले माने जाएंगे और उसको ज़कात देना जरूरी है। अब एक इंसान दुकानदारी करता है, दुकान में माल, तो जवाब आएगा माल का हिसाब करो, और उस माल का हिसाब करने के बाद जितना पैसा आपके पास जमा हो रहा है माल का, कैश का, तो अगर ये 44,000 रुपए से ज्यादा है तो आपके ज़कात लाजिम हो गई, या आपको ज़कात देनी है जी। खवातीन के पास आमतौर पर सोना होता है, जेवरात होते हैं, तो चाहे वो सोना बिस्किट शक्ल में हो, पौधों की शक्ल में हो, या जेवरात की शक्ल में हो, ज्वेलरी हो, इन तीनों पर ज़कात लाजिम हो जाती है। और इस सिलसिले में कोताही भी हो सकती है, कुछ खवातीन तवज्जो नहीं देती होंगी और उनके शौहर भी इस बारे में तवज्जो नहीं देते हैं, तो इस बारे में बहुत फिक्रमंद होना चाहिए कि खवातीन अपने गोल्ड का, अपने सोने का, अपनी चांदी का ज़कात जरूर अदा करें। उनके पास कैश न हो तो अपने शौहर से कहें, शौहर से कर्जा लेकर अदा करें जी। या शौहर अपनी तरफ से उनकी तरफ से अदा कर दें, बहरहाल अदा होनी चाहिए, ज़कात लाजिम है जी। जो मुलाजिम हजरात हैं उनका पास जो पैसा होता है, चाहे वो घर में है या अकाउंट में है, उस पर ज़कात लाजिम होती है जी। अब बता, जो मुलाजिमों का जेबी फंड होता है उस पर जेबी फंड पर ज़कात लाजिम नहीं होती तब तक जब तक वो वसूल न कर लें, और वसूल करने के बाद अगर वापस दाखिल किया गया है तो उस पर ज़कात देनी पड़ती है जी। ज़कात के लिए ये भी देखना होता है कि हमारे जिम्मे कर्जा ना हो। तो अगर किसी इंसान के पास कर्जा होगा तो वो कर्जे को माइनस करना है, उसके बाद जो बाकी पैसा बचा है उस पर ज़कात देनी है। मसलन फर्ज कीजिए एक आदमी कहता है, एक लड़का कहता है मेरे पास 50,000 रुपया है जी। मगर मेरे जिम्मे 20,000 कर्जा भी है जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके पास सिर्फ 30,000 रुपया है। अब उसको ज़कात नहीं देनी है क्योंकि ज़कात लाजिम होती है आजकल 44,000 रुपए पर। मौलाना साहब, एक सवाल जो मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ वो ये आप मुझे बाद में सवाल पूछेंगे, फिलहाल मैं 2-3 बातें और क्लियर करता हूँ। जी जी। इस्लाम ने जो ज़कात लाजिम की है वो कैश रकम पर भी की है, सोने की पर की है, चांदी पर की है, और दुकान में जो माल है उस पर भी ज़कात लाजिम की है। इसी तरह से जो पैसा चाहे वो बैंक में हो, चाहे अपनी जेब में हो, या हमारा किसी और के पास कर्जा हो, उस पर भी ज़कात लाजिम होती है। इसी तरह से जानवर वालों को जानवरों की ज़कात देनी होती है, और जमीन वालों को जमीन से निकलने वाली पैदावार की ज़कात लाजिम होती है जी। इसके अलावा जो घर की चीजें हैं उन घर की चीजों पर ज़कात लाजिम नहीं होती। घर की चीजें हैं, मसलन गाड़ियां हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीनें हैं, कारपेट्स हैं, या घर की इस्तेमाल की चीजें हैं, महंगे मोबाइल हैं, बहुत सारे घरों में टीवी होता है, ये सारी महंगी महंगी चीजें, इस तरह से ये चीजें बने लाखों रुपए की बन जाती हैं, मगर ये तमाम चूंकि इस्तेमाल करने के लिए हैं, अपने घर की जरूरत के लिए हैं, तो इनकी वजह से ज़कात लाजिम इन पर नहीं होगी। ऐसे बर्तन जो साल में कभी कभार इस्तेमाल होते हैं, ऐसे बिस्तरे जो साल में कभी कभार इस्तेमाल होते हैं, उस पर भी ज़कात लाजिम नहीं होती, इसलिए कि इस्तेमाल के लिए है, बिजनेस के लिए नहीं है। मान लीजिए एक आदमी ने गाड़ी खरीदी और ये गाड़ी अपनी पर्सनल यूज के लिए है, अपनी जाती इस्तेमाल के लिए है, तो उसमें ज़कात नहीं है। और अगर ये गाड़ी उसने खरीदी है, वो रोड पर चलाएगा, किराए पर गाड़ी चलाएगा, तो उसमें भी ज़कात नहीं है, जो आमदनी उस पर ज़कात लाजिम होगी। लेकिन अगर किसी ने गाड़ी खरीदी है बेचने के लिए, तो गाड़ी की कीमत पर ज़कात लाजिम होगी। बस यहीं से ज़मीनों का मसला भी समझ में आ जाएगा कि अगर किसी आदमी ने ज़मीन खरीदी है मकान बनाने के लिए, ज़मीन पर ज़कात नहीं है,
किसी आदमी ने जमीन खरीदी है, मसलन दुकान बनानी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो उस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। किसी ने जमीन खरीदी, उसमें सब्जी उगानी है, फल उगाने हैं, दरख्त लगाने हैं, उस पर भी ज़कात लाजिम नहीं होगी। और अगर किसी ने जमीन खरीदी है ताकि आगे चल करके उसको बेचेगा, तो खरीदते वक्त ही नियत है बेचने की, तो उस पर ज़कात लाजिम हो जाती है, क्योंकि वो ऐसा ही है जैसे बिजनेस का माल है, उस पर ज़कात लाजिम हो जाती है। इसी तरह से जो लोग ये शेयर मार्केटिंग का काम करते हैं और जिनके शेयर खरीदे हुए हैं, तो शेयर की वैल्यू पर ज़कात लाजिम होती है। वह उनको देखना होगा कि आज का हमारे शेयर की कीमत क्या है, उसी वैल्यू के मुताबिक उनको ज़कात देनी पड़ेगी जी। अब पूछिए क्या पूछना चाहते थे। मेरा ये सवाल है मुफ्ती साहब आपसे कि आपने कहा कि जिसके पास 40,000 रुपए हैं उस पर ज़कात वाजिब हो जाती। अब इस सूरत हाल में ऐसे भी हमारे भाई हैं या बहनें हैं जो कि सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, पैसा तो 40,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन उनके लोन भी चल रहे हैं, कुछ की EMIs भी जा रही हैं, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे कोई भी लोन हो। तो उस 40,000 में से उनकी वो रकम जो है वो लोन में जा रही है, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये। तो उस सूरत हाल में क्या उनके लिए हुक्म है? जब ज़कात अदा करने का वक्त आएगा ना, जब असल में जब आदमी के पास पैसा आ जाता है जी, तो उस पैसे पर ज़कात लाजिम तो हो जाती है, मगर 1 साल के बाद हिसाब करना होगा जी, मसलन मान लीजिए एक लड़का, मैं मिसाल समझाता हूँ, जी, फर्ज कीजिए एक लड़का जो है वो स्कूलिंग से निकल गया और आज उसने जॉब शुरू कर दिया। जी, अब आज उसने जॉब शुरू कर दिया, उसको नौकरी मिल गई, 50,000 रुपये की सैलरी मिल गई उसे मसलन। जी, तो जो ही उसे 50,000 की सैलरी मिल गई, ये मालदार लड़का बन गया, जी, इस पर ज़कात लाजिम हो गई। अब उसको याद रखना है ये कौन सा महीना है जी, जिस महीने में ये ज़कात उस पर लाजिम हुई है। जी, अब इसके बाद फिर ये महीना हम उसको ज़हन में रखना है, तो हर महीने ये सैलरी आ रही है, खर्च हो रही है, सैलरी आ रही है, खर्च हो रही है, अगले साल वही वाली डेट, वही वाला महीना ज़हन में रखना है, उसी डेट उसी महीने पे, उसी डेट उसी महीने पे उसको देखना पड़ेगा कि कितना पैसा बाकी बचा हुआ है, उस बाकी बचे हुए पैसे पे ज़कात देनी है। अब जिस वक्त वो हिसाब कर रहा है उसमें वो देख रहा है कि मैंने हाउस लोन लिया है, कार लोन लिया है, और तो उसमें से कर्जा तो बहुत बड़ा है, वो कितना कर्जा जो है वो माइनस करेगा। तो जवाब है कि 1 साल के अरसे में जितनी किस्तें उसे अदा करनी है उतना माइनस कर देगा। सिर्फ 1 साल के अरसे के लिए जितनी किस्तें उसे देनी है उतना उसको माइनस कर देना है, और उसके बाद जो बाकी पैसा बचेगा उसकी ज़कात देनी है। मतलब फर्ज कीजिए ये लड़का जिसके मैंने मिसाल बताई, 50,000 रुपये उसकी सैलरी आ गई, और ये मान करके चलते हैं हम रबीउल अव्वल का महीना था जब इसको 50,000 रुपये की सैलरी आई, तो अगले साल रबीउल अव्वल में उसको देखना है कि इस पूरे साल में मैंने 50,000 की सैलरी से कमाया कितना जी। तो जवाब आएगा कि इसने कमाया होगा साल भर में 6 लाख रुपया जी। और उसके बाद फिर इस पूरे साल में इसने घर के खर्चे भी चलाए, अपने पर भी खर्च किया, बीमार भी हुए, दवाइयाँ लाई होंगी, घर की चीजें खरीदी होंगी, कहीं सफर वफर भी किया होगा। ये सारा खर्च करने के बाद फिर अब जब अगला साल रबीउल अव्वल का महीना आ गया तो उस वक्त हिसाब करके देखता है, तो उसके बाद मौजूदा मसलन 2 लाख रुपया जी। लेकिन उधर से उसने कार लोन लिया है या हाउस लोन लिया है जी। इस कार लोन और हाउस लोन की बिना पर उसको 1 साल के अंदर कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है, मान करके चलते हैं उसको 50,000 की इंस्टॉलमेंट देनी है जी साल भर में। जिसका मतलब ये है कि इसके बाद जो 3 लाख रुपया है, ये 3 लाख में से 50,000 माइनस करना है जो उसके जिम्मे है, और वो इसी साल उसको इंस्टॉलमेंट में अदा कर देना है जी। बिल्कुल। तो इसके पास अब 2.5 लाख रुपया रहेगी, 2.5 लाख की उसे ज़कात देनी है 2.5% के हिसाब से जी। मुफ्ती साहब एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये कि सवाल नहीं है, ये एक्चुअली जो मैंने देखा भी है कि अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ने जिनको साहिब सरवत बनाया है, बहुत सारे लोग ज़कात देते हैं माशाल्लाह, और देनी भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे भी होते हैं जो कि एक रकम मखसूस उठा के रख देते हैं और कहते हैं कि इस रकम की हम ज़कात देंगे। शायद कैलकुलेशन वो नहीं करते हैं, कहते हैं कि ये रकम हमने उठाई, इस रकम की हम ज़कात दे रहे हैं और अपने माल में। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, टोटल पर ज़कात देनी है, रकम अलग करके निकाल के उसमें से कहेंगे ज़कात देना, ये सही नहीं है जी जी। वो तो असल में उनको पूरा जो कुछ उनके पास रकमें हैं उन तमाम रकमों की उसका ज़कात देनी है जी जी। बिल्कुल। तो ये आपने बात बता दी कि ज़कात किस तरीके से देनी है। इसमें और भी कुछ अहकामात हैं कि जो लोग ज़कात देने में कोताही करते हैं उनके लिए क्या हुक्म है? और बहुत सख्त हुक्म है उनके लिए जी। मतलब एक हदीस को कुरान करीम में आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो सोना और चांदी जमा कर करके रखते हैं उससे ज़कात नहीं अदा करते जी। तो कुरान में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन ये सोने और चांदी के सिक्के जी गर्म करके उनके जिस्मों को दाग लगाया जाएगा जी।
اور اگر جانور تھے اور جانوروں کی زکات ادا نہیں کی ہے تو قیامت کے دن وہ جانور آئیں گے اور کوئی جانور اس کو لاتوں سے مارے گا، کوئی جانور اس کو سینگوں سے مارے گا اور کہے گا کہ تم نے میری زکات کیوں نہیں دی تھی. اس لیے جانور والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر سمجھیں کہ جانوروں کی زکات کتنی ہے. بکریوں والوں کو چاہیے، گائے والوں کو چاہیے کہ وہ سمجھیں. گائے جن کے پاس ہوں، جب 30 گائے ہوں گی تو ایک گائے زکات میں دینی پڑے گی. بکریوں والوں کو سمجھنا ہے کہ جب بکریاں 40 ہوں گی تو ایک بکری زکات میں دینی پڑے گی. اور باقی بکریوں والوں کا حساب الگ ہوتا ہے، اس کو پوچھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں تو زیادہ تر یہ ہے کہ کیش رقم ہے، دکان کا مال ہے، اور یہ جو ہے بینکوں میں اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، اور اسی طرح سے عورتوں کے پاس گولڈ ہے، اور زمینوں میں ریئل اسٹیٹ ہوتے ہیں، زمینوں میں اور مکانوں میں جو پیسہ دبا ہوا ہے، ان کی زکاتیں کو سمجھنا ہے اور زکاتیں ادا کرنی ہے. جی، دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے مفتی صاحب، وہ یہ ہے کہ اب ایک مخصوص رقم پہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، جیسے 40,000 آپ نے ابھی فرمایا کہ اگر 40,000 ہیں تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو اس 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. کیا زیادہ بھی دے سکتے ہیں؟ ہاں، کوئی زیادہ دینا چاہے تو اس میں پوچھنا ہی کیا ہے، لیکن وہ جو زیادہ دیں گے وہ زکوٰۃ میں نہیں، وہ صدقات میں آئے گا اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اسی زکوٰۃ سے بھی زیادہ ثواب صدقے کا ہوتا ہے. کریں اسی پہ آپ تھوڑی وضاحت اگر کریں گے. ہاں، تو اصل میں ایک ایمان والے کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جب مجھے مالی اعتبار سے اچھی پوزیشن بنائی ہے اور میں بھیک مانگنے والوں میں نہیں ہوں، میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جن کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جس کے دل میں تمنا ابھرے کاش میری کوئی مالی مدد کرتا. میں مالی اعتبار سے بہت اچھی حالت میں ہوں، میرے گھر کے سارے خرچے خوشی کے ساتھ چل رہے ہیں، تو مجھے گویا اللہ نے دینے والوں میں بنایا ہے. اب اگر میں دینے میں کنجوسی کروں گا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں کہ میں مانگنے والوں کی لائن میں چلا جاؤں. حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری میں اور ترمذی میں اور حدیث کی تمام بڑی کتابوں میں یہ حدیث ہے، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ بہت بہتر ہے لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں. تو اس مسلمان کو جس کو اللہ نے دینے والا بنایا، اس کو تو بہت خوشی کے ساتھ دینا چاہیے اور پائی پائی کا حساب کر کے دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ زائد جتنا دے گا، جتنا زیادہ دے گا، اللہ اتنا ہی اس کے لیے عطا کے دروازے کھولتے ہیں. قرآن میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم اللہ کے راستے میں جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ پیسہ اس کے بدلے میں تمہیں کچھ نہ اور ضرور پہنچوا دے گا. یعنی اللہ جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرے کہنے پر میرے بندوں کو کھلایا اور پلایا، میرے بندوں کی مدد کی، تو اس کے خرچ ہونے سے پہلے میں تم کو کچھ اور دے چکا ہوں گا، اور وہ کب تم تک پہنچے گا وہ آئندہ تمہیں پتہ چلے گا. یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان نے صدقہ و خیرات کیا اور پھر اس کو غربت آ گئی. صدقہ و خیرات کی وجہ سے غربت آ ہی نہیں سکتی ہے. صدقہ و خیرات کرنے کے نتیجے میں آدمی کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ تجربہ کرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن کوئی بھی آدمی کر کے دیکھ لے. آج رمضان میں سے خوب صدقہ اور خیرات کریں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں خیال ہے مال بہت میں نے خرچ کر ڈالا، اب کیا ہوگا، تو اگلے سال رمضان میں دیکھ لے وہ کہ اس کی مالی پوزیشن پچھلے رمضان سے زیادہ اچھی ہوگی. طے ہے، یہ طے ہے بالکل ایسے جیسے کہ دن کے 12 بجے سورج کا آسمان پر ہونا طے ہے، اسی طرح سے یہ بات بھی طے ہے، پتھر کی لکیر ہے یہ کہ اگر آج رمضان میں کوئی انسان یا کسی بھی مہینے میں کوئی مسلمان پیسہ خرچ کرتا ہے، صدقات خیرات خوب دیتا ہے، تو جو اس کی مالی پوزیشن ہے، سوچنے والے سوچیں گے، یہ خود بھی سوچ سکتا ہے کہ صاحب 1 لاکھ میں سے میں نے اگر 2,500 دے دیے تو یہ 97.5 رہ گئے، کم تو ہو گئے، مگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ بڑھے گا. میں دیکھتا ہوں اگلے سال رمضان میں کیا ہوگی، تو اگلے سال پوزیشن دیکھ لیں، اگلے سال رمضان میں اس کی پوزیشن اس سے زیادہ بہتر ہوگی. اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو بہت خوشی کے ساتھ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، جتنا زیادہ دیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانوں نے جن باتوں کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے، بندوں کو کھلانا چاہیے، پلانا چاہیے. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانوں قیامت کے مالداروں کو بلا کر کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پلایا نہیں، میں ننگا تھا تم نے مجھے پہنایا نہیں. تو بندے عرض کر کے یا اللہ آپ تو اللہ ہیں، آپ کو بھوکا اور پیاسا اور ننگا رہنے کا کیا مطلب؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلانا بندہ بھوکا تھا تم اسے کھلاتے گویا تم نے مجھے کھلایا ہوتا، کہ اور فلاں بندہ ننگا تھا تم نے اس کو پہنایا ہوتا میں سمجھے. تو یہ ہے وہ سستی اور کوتاہی یہ نہیں ہونی چاہیے، خصوصاً وہ ہمارے بھائی جو اپنی غیر ضروری چیزوں پر، اپنی کھیل تماشوں پر اور اپنی ایسی چیزیں کھانے پر کہ جو صرف ٹیسٹ کے لیے کھائی جاتی ہیں، اس میں فائدہ کچھ نہیں ہے،
اور اسی طرح سے طرح طرح کی فضولیات پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، مگر اللہ کے نام پر خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے. غریبوں کو مدد دینے، ان کو بہت اچھی طرح سے سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس طرح سے خرچ کرنے کی وجہ سے کہیں اللہ کی طرف سے ہم پر پکڑ نہ آ جائے. اور پکڑ آنے کی بہت ساری صورتیں ہیں. ان صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کھانے سے محروم کر دیتے ہیں. یعنی ایسی بیماری لگ گئی کہ ہم کھا ہی نہیں سکتے، ایسی بیماری لگ گئی کہ پرہیز میں ہر چیز بند کر دیا گیا، اب ہے لیکن کھا نہیں سکتے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کبھی. اس لیے بہت شوق اور جذبے کے ساتھ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات اور خیرات خوب کرنے چاہیے. یہ مسلمانوں کی ایک خاص پہچان رہی ہے ہمیشہ سے کہ وہ کھلانے اور پلانے میں ہمیشہ بہت فراغ دست، اور رمضان میں تو زیادہ ہی مزاج ہونا چاہیے کھلانے اور پلانے کا. بلکہ یہی سے ڈھونڈنا چاہیے کہاں ملیں گے ہم کو ایسے لوگ جو حقدار ہوں گے، جو مستحق ہوں گے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہوگا، ان تک ہم یہیں سے پہنچائیں گے. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً ہمیں یہ زکوٰۃ کے جو احکام ہے وہ سمجھائے. کل جو ہمارا موضوع کا وہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ہم کل بات کریں گے کہ یہ دیکھنا کتنا ضروری ہے کہ آپ زکوٰۃ کہاں دے رہے ہیں اور آپ کی زکوٰۃ جا کر. ہاں، زیادہ خرچ کرنے کی جگہ دیکھنا ضروری ہے. جی اسی میں کل بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک، کل اس پہ ہم بات کریں گے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.